The leftmost capacitor is uncharged. The other two capacitor carrying charge Q1 8 mu coulomb and Q2 10 mu coulomb. Now switch S is closed. Find the final charge on leftmost capacitor. देखिए बच्चों, इनिशियली Q1 इस पे चार्ज है 8 और इस पे Q2 चार्ज है 10 mu coulomb. ठीक है, अभी स्विच क्या है, ऑफ पोजीशन में है और ये 6 माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर है वो अनचार्ज्ड. जैसे ही अब आपने क्या किया बच्चों, स्विच को क्लोज कर दिया. अब स्विच जैसे ही क्लोज होगा कि इससे क्या होगा, बैटरी जो है वो चार्ज भेजना शुरू करेगा. चार्ज भेजना शुरू करेगा, लेट्स से इस पे चार्ज आ गया Q, यही चार्ज इस पे भी आएगा Q और सिमिलर सीरीज में है, चार्ज सेम रहेगा. अब अगर बच्चों मैं सर्किट को फिर से रीड्रॉ करूं तो आपके पास ये 3 कैपेसिटर सीरीज में है. इस पे चार्ज Q, इनिशियल चार्ज उस पे 0, लेकिन इस पे चार्ज Q1 प्लस Q हो जाएगा, इस पे चार्ज Q2 प्लस Q हो जाएगा और ये रहा हमारा बैटरी 6 वोल्ट का. ठीक है, स्विच को हमने क्लोज कर रखा. अब ध्यान समझिएगा बच्चों, हमें फाइंड करना है कि Q की वैल्यू क्या है. फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन द लेफ्ट मोस्ट कैपेसिटर, दैट इज ये जो 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है लेफ्ट वाला, इस पे Q चार्ज जो आ गया है, इस Q की वैल्यू पूछा गया है. तो आपको होगा कि सर जो सीरीज में चार्ज सेम होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कुछ V1 ले लेते हैं, इसके अक्रॉस V2 और इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा. और ये जो V1 प्लस V2 प्लस V3 है ये 6 वोल्ट के इक्वल होना चाहिए. ये चीज़ आप मानते हैं? बिल्कुल. तो V1 अब कैसे फाइंड करें, तो आपको हो गया हमारे पास C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, ये फॉर्मूला है. तो V क्या हो जाएगा, Q अपॉन C हो जाएगा. सो V1 क्या हो जाएगा, Q1 दैट इज Q अपॉन C कितना है 6 प्लस V2 Q1 प्लस Q. Q1 की वैल्यू बच्चों अब लिख लेते हैं अपन. Q1 कितना है 8 प्लस Q डिवाइडेड बाय 6 प्लस का V3 Q3 कितना है Q2 इज 10 प्लस Q अपॉन 6 विच इज इक्वल्स टू 6 एलसीएम हो जाएगा, उधर भेज दीजिए 36 हो जाएगा. Q 3Q हो जाएगा. 3Q प्लस 10 8 18 इज इक्वल्स टू 36. सो 3Q इज इक्वल्स टू 36 माइनस 18 दैट इज 18 हो जाएगा. Q विल बी 18 अपॉन 3 दैट इज 6 म्यू है, म्यू कूलम्ब ऑफ चार्ज. 6 म्यू कूलम्ब ऑफ चार्ज जो होगा वो आ गया बच्चों Q की वैल्यू. ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, यही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन.